हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो एक और प्रिपरेशन पे होगा, डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, या फिर उसे कॉमन भाषा में आप क्या कह सकते हो, मिथाइलिन क्लोराइड कह सकते हो। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। आजकल की जो दुनिया है वो किस पे चल रही है? पैसे कमाने पे चल रही है। अभी बहुत ज्यादा जोर दे रखा है लोगों ने पैसे कमाने पे। तो 4 लाइनें पेश कर देता हूँ इसी आधार पे कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ध्यान से सुनना है। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई, ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। तो भाई पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है अगर आप उसे भूल जाते हैं तो हो सकता है आप जब ऊपर पहुंचे तो आपको अपने कर्मों का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो चलते अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन। किससे प्रिपेयर करोगे? इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप मीथेन से करवा सकते हो। पहला जो मेथड है जिससे आप प्रिपरेशन करवा सकते हो डेट इज फ्रॉम मीथेन। सही है, पीछे भी पढ़ाई थी। जब मीथेन की क्या करवा दोगे? क्लोरीनेशन करवा दोगे। सही है, व्हेन मीथेन, सही है, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड किसके साथ? विद क्लोरीन। मीथेन की क्लोरीनेशन करवानी है। सही है, ऐसे भी लिख सकते थे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और कॉमन क्या कह सकते हो? मिथाइलिन। देखो मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3, और मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है? CH2। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। सही है, देखो क्या कहा मैंने कहा भाई ये मीथेन होगी, इसकी क्लोरीनेशन करनी है। सही है, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, किसकी प्रिपरेशन कर दे? CH2Cl2। सही, ये अब की बार मेजर रहेगा क्योंकि अपने को इस पे फोकस रखना है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो साइड प्रोडक्ट होंगे। CH3Cl, CH2Cl2 बन ही चुका, CHCl3, CCl4, ये सारे अदर क्या होंगे? साइड प्रोडक्ट। सही है, पहचान लोगे भाई? सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। क्लोरीन को एक्सेस में ले लेना भाई। जब आप क्या करवाओगे? मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हुए नजर आओगे। सही है, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। तो आसानी से किसकी प्रिपरेशन हो सकती है? मिथाइलिन क्लोराइड की प्रिपरेशन हो सकती है, या फिर जिसे आप डाइक्लोरोमीथेन के नाम से जान सकते हो उसकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो इस मेथड के माध्यम से आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है भाई, ये छोटी सी थी सेक्शन थी, डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। आगे चलते हैं। देखो जब किसी चीज का निर्माण कर दिया है तो अब उस चीज का क्या पता होना चाहिए? हमें यूज पता होना चाहिए। यूज होने के बाद उसके इफेक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। सही, कि किस तरीके से उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। ध्यान से देखो क्या कहा। इसके बाद यूजेज ऑफ, दूसरा पार्ट है यूजेस ऑफ CH2Cl2। सही, पहली बात तो आपको इसकी फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए। मिथाइलिन जो क्लोराइड होता है ये लिक्विड होता है स्टेट के अंदर। सही है, कैसा होता है? CH2Cl2 जो होता है लिक्विड इन होता है नेचर में। CH2Cl2 जो होता है वो नेचर में कैसा होगा? लिक्विड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल स्टेट कैसी होती है? नेचर में लिक्विड होता है। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला देखो, खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह तो यूज हो ही सकता है। इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सही है। इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा, आपकी जो दवाइयां आती हैं, मेडिसिन आती हैं, ड्रग्स जो आती हैं, दवाइयां, सही है, उसके अंदर भी CH2Cl2 के कंपोनेंट्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये कहां यूज हो सकता है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेडिसिन और ड्रग्स, सही है। आपकी जो दवाइयां या ड्रग्स आती हैं उसमें भी मिथाइलिन क्लोराइड जो है वो कुछ एक मात्रा में क्या होता है, मौजूद होता है। तीसरा, और कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लींसिंग मेटल सरफेस, सही है। मेटल सरफेस को साफ करने के लिए भी इस लिक्विड का आप आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट इज यूज फॉर क्लींसिंग मेटल सरफेस, सही है। मेटल सरफेस को साफ करने के लिए इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। चौथा, लिक्विड है तो ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, सही है। एरोसोल जो होते हैं उनके अंदर आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो, प्रोपेलेंट। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज propellant, it is used as propellant in aerosols, सही है। अंतरिक्ष यान जो होते हैं उसमें ये फ्यूल की भूमिका क्या कर सकता है, निभा सकता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड, ऐसे लिख लो, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। जो एरोसोल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोपेलेंट की तरह आसानी से क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकता है। दूसरा, मेडिसिन या जो ड्रग्स होती है उसमें मेटल सरफेस की क्लींसिंग सरफेस, मेटल सरफेस को साफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा जो ये चौथा पॉइंट है, दैट इज प्रोपेलेंट की तरह यूज हो सकता है, किसमें, एरोसोल के अंदर। देख लो भाई, सही है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो ध्यान से, सही है। देखो, तब तक एक चुटकुला सुना देता हूँ, ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा जो लड़कियां हैं वो बेचारी देखो कितनी भोली होती हैं, उनकी मासूमियत इन 4 लाइनों से अपने आप आपको पता चल जाएगी कि लड़कियां आजकल कितनी भोली हैं, सच में। देखो ध्यान से, यमराज जो है वो एक बार लड़की से मिलने आते हैं, तो देखो इतनी भोली होती है कि वो क्या उत्तर देती है। यमराज लड़की को लेने पहुंचते हैं तो लड़की, बस 2 मिनट रुकिए। यमराज, 2 मिनट में क्या कर लोगे आप? लड़की, इंस्टा पे स्टोरी डालनी है, ट्रैवलिंग टू यमलोक, सही है भाई। देख सकते हो कितनी मासूम और भोली होती है। इस समय भी उन्हें क्या दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, उस पर स्टोरी दिख रही है कि ट्रैवलिंग टू यमलोक। उसे ये नहीं पता कि समय पूरा हो चुका है। इतनी भोली होती है बेचारी लड़कियां, सही है। पहचान लोगे, कंसेप्ट को पहचानना है उन्हें, तो अपने आप पहचान लोगे। इट इज यूज फॉर क्लींसिंग मेटल सरफेस। चले भाई, देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल या फिर टॉक्सिक इफेक्ट। देख लो, सही है। टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ CH2Cl2, ठीक है। CH2Cl2 की क्या देखने हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने हैं। देखो, when CH2Cl2 रिलीज कर दिया जाए किसमें, एटमॉस्फेयर में। when CH2Cl2 is released in atmosphere at low concentration, सही है। जब इसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा जाए, कम रखा जाए, और उसको मान लेता हूं इन्वायरमेंट में क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। जब आप CH2Cl2 को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर पे, when CH2Cl2 is released in atmosphere at low concentration, it will produce impaired hearing,
एंड विजन। भाई अगर आपने CH2Cl2 के संपर्क में आपका जो शरीर है, सही है, मान लेता हूं कुछ समय तक रहा, भाई आपने CH2Cl2 को इन्वायरमेंट में क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, और अगर मान लेता हूं कोई व्यक्ति जो है वो कुछ एक क्षण भर के लिए CH2Cl2 के संपर्क में आ जाता है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो सुनने की क्षमता है, एक तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरा उसके जो विजन है, देखने के जो तरीका है, सही है, जिस आंखों से वो देख पा रहा है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, सुनने में दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अगर आप CH2Cl2 के संपर्क में थोड़ी देर तक रहे तो हो सकता है आपको सुनने में दिक्कत हो जाए, और सुनने में दिक्कत को क्या कहा जाता है, इम्पेयर्ड हियरिंग, और हो सकता है आपको क्या हो जाए, देखने में भी तकलीफ हो जाए। दूसरा, अगर मान लो आप लंबे समय तक किसके संपर्क में रहे, CH2Cl2 के, सही है। दूसरा, एक्सपोजर टू CH2Cl2, सही है, एक्सपोजर ऑफ CH2Cl2 फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, या फिर और एट हाई कंसंट्रेशन, सही है, क्या तो लंबे समय तक उसके संपर्क में रहो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, हाई कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो CH2Cl2 के। अगर CH2Cl2 हाई कंसंट्रेशन में इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया तो क्या क्या कर सकता है, एक्सपोजर ऑफ CH2Cl2 फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एट हाई कंसंट्रेशन, it will cause headache, nausea, vomiting, सही है, एंड डिजीनेस। इस चीज का ध्यान रखना है, सर दर्द हो सकता है, सही है, उल्टी हो सकती है, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर लो कंसंट्रेशन तक रहा, अगर आपने CH2Cl2 जो है वो लिक्विड स्टेट में है, अगर मान लो उसको गर्म कर दिया, वेपराइज करके वेपर फॉर्म में रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट के अंदर, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और आप थोड़े समय तक उसके संपर्क में आए तो सुनने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप उसके संपर्क में ज्यादातर देर तक रहे CH2Cl2, या फिर हाई कंसंट्रेशन में आपने मान लो उसको इनटेक कर लिया, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, वोमिटिंग और डिजीनेस करवा सकता है। तीसरा, CH2Cl2 जो है वो किसको इफेक्ट करता है, CH2Cl2 डायरेक्टली इफेक्ट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कोज डैमेज टू CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगर मान लो लंबे समय तक ये संपर्क में रहा तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अगर ये लंबे समय तक रहा, CH2Cl2 डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऐसे, सही है, इसको मिटा दो, लिख दिया ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको मिटा देना, माफी चाहूंगा, ठीक है। CH2Cl2 जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर देगा अपने किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या कर सकता है भाई, प्रभावित कर सकता है। अगर लो कंसंट्रेशन में रहे तो सुनने की दिक्कत और देखने की। दूसरा, लंबे समय तक रहे एक्सपोजर में वोमिटिंग डिजीनेस करता हुआ नजर आएगा। तीसरा, क्या करता हुआ नजर आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। चौथा, CH2Cl2 also damage cornea of eye, सही है, आंखों का जो कोर्निया है जिससे आप क्या कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को, सही है, ठीक है भाई, रेटिना पे इमेज बनती है, कोर्निया मदद करता है। तो CH2Cl2 जो है वो डैमेज कर देता है आंखों का जो कोर्निया है उसे। इस चीज का क्या रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। लो कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो लो कंसंट्रेशन पे क्या करवा सकता है, क्या करवा सकता है, हियरिंग, ये आपकी इम्पेयर्ड हियरिंग करवा सकता है, विजन में दिक्कत करवा सकता है, हाई कंसंट्रेशन पे वोमिटिंग करवा सकता है, डिजीनेस, और ये चीजें क्या कर सकता है,
करवा सकता है। तो यहाँ तक इन चीजों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि CH2Cl2 जो है वो किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है। सही है भाई। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो सेक्शन था CH2Cl2 पे। बुक में सिर्फ इसका नाम दे रखा है, हमने आपकी इसके प्रिपरेशन, इसके यूजेस, इसके जो साइड इफेक्ट है, किस तरीके से ये प्रभावित कर सकता है, वो चीजें आपको करवा दी गई है। सही है। तो ध्यान से सुन लो। जाने से पहले दो बातें सुना देता हूँ। सही है, शायरी सुन लो। जैसे आजकल क्या है, लोग प्यार मोहब्बत बड़ी कर रहे हैं, तो मैंने एक विचार सोचा है, हो सकता है मेरा विचार गलत हो, कुछ एक लोगों को पसंद ना आए। जिनको पसंद ना आए वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ये मेरा अपना निजी विचार है। ध्यान से सुनो। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलता है, मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते में मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा। सही है भाई। तो आजकल बहुत सी समस्याएं हो रखी हैं लोगों को। सही है, प्यार मोहब्बत में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल लेता हूँ भाई, खूब चलेगा। सही है, खूब कमाई करता हुआ नजर आऊंगा मैं। तो ये जो कपाट। सही है। तो एक शायरी और सुन लो जाने से पहले, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में DTT के साथ। सुनो, ध्यान से सुनना है। आजकल क्या है, लोग बदल जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। जब लोग बदलने की कोशिश करें तो आपको इस तरीके से बदल जाना है। ध्यान से सुनो भाई। बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, पर इतना याद रखना, अगर हम बदल गए तो करवटें बदलते रह जाओगे। सही है भाई। तो ऐसा ना हो कि आप बदल जाएं और जब हम बदल जाएं तो आप करवटें लेते रह जाएं। सही है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।